सृष्टि ने चलाई बृजभूषण और अनिरुद्ध पर गोली। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जल्दी आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि झनक, उसके बाबा बृजभूषण और अनिरुद्ध तीनों ही उसके निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि ये तो होने नहीं दे सकती कि वो अपनी इमेज खराब कर दे। इसके लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए सृष्टि इन तीनों को चोट पहुंचाना चाहती है। इन्हें मारने, इन्हें रास्ते से हटाने में उसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अपनी झनक को जब कोशिश कर सकती है अपनी बेटी को, तो वो किसी को भी मारने नहीं से पीछे हटेगी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा झनक को अनिरुद्ध कुछ कहना चाहता है, अपने दिल की बात उसके सामने रखना चाहता है। उसे रोकने की वो बहुत ज्यादा बार बार कोशिश करता है। झनक झनक बोलता है, लेकिन झनक उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। तो बृजभूषण जी भी वहां पर मौजूद होते हैं, और झनक जैसे ही बृजभूषण कुलभूषण बनकर सृष्टि की सारी सच्चाई बुलवाते हैं, वो अपने फोन में रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में सुनाते हैं सबके सामने, जो सृष्टि ने साफ साफ कही है कि झनक मेरी बेटी। ये सुनकर सृष्टि के खिलाफ अब सब सच्चाई साबित होती है कि झनक उसकी ही बेटी, और वो जो कुछ भी कह रही थी वो सब झूठ है। जैसे ही ये केस खत्म होता है, तो अनिरुद्ध आकर झनक को उसके पापा को कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। झनक मना कर देती है, फिर भी जबरदस्ती अनिरुद्ध वो दोनों को घर लाता और कहता है कि झनक, अब तुम्हारी पापा को जान को बहुत खतरा है। तो झनक कहती है कि आपकी भी जान को खतरा है सर जी, आप भी जल्दी से जल्द घर चले जाइए। ये सुनकर अनिरुद्ध झनक से कहता है कि मैं तुम्हारी कौन हूँ जो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। तो झनक कहती है, मैं कभी भी ये भी तो नहीं कहा सर जी आपसे हमारे लिए इतना फिक्र कर रहे हो, इसलिए कहा मैं आपने अपना भी ख्याल रखो। तो फिर ये दोनों की बात सुनकर बृजभूषण अनिरुद्ध से कहते हैं कि अनिरुद्ध बेटा, तुम कभी भी झनक का हाथ मत छोड़ना, ये वादा करो अनिरुद्ध, मैं तुम्हें झनक को सौंप रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम प्लीज झनक को संभाल लेना, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है इसे संभालने के लिए। तो अनिरुद्ध कहता है कि जी अंकल, मैं वादा करता हूँ, चाहे झनक मुझसे बात करे या ना करे, चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, मैं झनक को हमेशा साथ दूंगा। झनक भी कहती है कि आप क्या कह रहे हो पापा, आप हमेशा मुझे छोड़ जाने की बातें करते हो, आप मुझे मिले और ऐसे ही आप किसी को भी मुझे क्यों सौंप रहे हो? मैं कोई खिलौना हूँ क्या जो आप कभी भी किसी को दे दो? फिर बृजभूषण कहते हैं कि तुम्हें पता है बेटा, अब मेरी जिंदगी की कोई टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तो अब मुझे हर एक पल तुम्हारी फिक्र होती रहती है। और तुम तो कहती हो कि तुम अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हो, तुम मुझे ही देखो झनक, मैंने प्यार के लिए क्या क्या कर बैठा। क्या तुम भी ये चाहती हो कि अनिरुद्ध तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी पागलों की तरह गुजारे? तो झनक कहती है कि पापा, ये किसी का पति है और मैं कभी भी मेरी खुशी के लिए किसी और का दिल नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने ये सब नहीं सिखाया है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अर्शी भी अपनी माँ की बात सुनकर कोर्ट में वहां से आउट हो जाती है, और वो सृष्टि से सवाल करती है कि आपने मेरे साथ में क्या किया मॉम? तो सृष्टि अर्शी को समझाती है और कहती है कि ये लोग साजिश कर रहे हैं बेटा मेरे खिलाफ, और वो लोग किसी दूसरे की बात को रिकॉर्डिंग करके वो सबके सामने सुनाए हैं, और ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। तुम तो मेरी बात को समझो अर्शी, क्या तुम भी अपनी डैड की तरह मुझे ब्लेम कर रही हो? तो अर्शी कहती है कि मॉम, क्योंकि आप ये साबित नहीं कर पाई कि आप सही हैं, और अब मुझे पता चला है कि ये जानकर कि उसके पापा को देखकर आप कितनी डर रही थी, मुझे बिलीव नहीं होता कि मेरी मॉम ऐसा भी कुछ कर सकती है क्या? जब मैं मेरे ससुराल और मेरे फ्रेंड लोग क्या क्या जवाब दूंगी? अब बताओ मॉम, अपनी खुशी के लिए आप तो मुझे भूल ही गई थी। आपने ये कभी भी नहीं सोचा कि अगर ये बात सबके सामने कभी आएगी तो मेरा क्या होगा? आप को डॉट भी है, उनके पैसे और नाम के लिए ही शादी किए थे, और आप डैड से कभी प्यार की ही नहीं थी। आपने बहुत गलत किया मॉम, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं कहीं दूर चली जाऊं इन सब से, और मैं आपके लिए मेरी प्यार को भी खो बैठी हूँ, किसी को अपनी शक्ल भी दिखा नहीं सकती। सब लोग ताने मार रहे हैं कि देखो अर्शी मुखर्जी की कोई दूसरी भी बहन है, तो आप बताओ मैं क्या करूं? अर्शी की बात सुनकर सृष्टि बहुत दुखी होती है और सोचती है कि बृजभूषण को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो बहुत रोती है, और वो किसी को कॉल करके कहती है कि वो दोनों को खत्म
करने के लिए, तो वहीं पर देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध बृजभूषण झनक कुछ बात को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और अनिरुद्ध झनक को कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है कि वो उससे बात करे, तो झनक गुस्सा होकर वो चली जाती है। तो फिर अनिरुद्ध झनक को बहुत बुलाता है तो झनक नहीं सुनती है। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ गोली की आवाज आती है, तो फिर पीछे मुड़ के देखता है तो अनिरुद्ध को गोली लग गया है, साथ ही बृजभूषण को। ये देखकर झनक बहुत चौंक जाती है, अनिरुद्ध के पास दौड़कर चली जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध को आखिर किसने गोली मारी है? सृष्टि, कुलभूषण या फिर कोई और है? तो आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।